पण आफ्नो भाव आउँदैन नि त। त्यही भएर आफ्नो भाव आउँछ, त्यतिखेर आएर त्यतिखेर यहाँ सेवा गर्ने मौका पनि पाएको थिएँ। आज यो त्यतिखेर एक मन्दिर मात्रै थियो, अहिले 3 मन्दिर भयो हैन। समय अलि लाग्यो, 10 साल तयार भयो। हामीले हरिद्वारमा पहिले भवन बनाउँदाखेरि पनि हामीलाई पनि 10 साल लागेको थियो, केही चिन्ता नगर्नु। मेरो धेरै शुभकामना, शान्तिको आशीर्वाद। आज यहाँको आशिष बसुले पतञ्जलि समिति काभ्रेले अझ जागरुक भएर अझ काभ्रे जिल्लामा यो जागरण ल्याउने चाहिँ अझ हामीलाई ठुलो बल मिलेको यहाँको चरणमा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब काठमाडौँ सिलसिलामा काभ्रे जिल्ला समन्वय समिति समितिका संयोजक प्रमुख उत्तर पिएचडीबाट स्वामीजी एवं सत्य आचार्यज्यूमा यो बुद्ध चित्रमाला प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ। म चाहिँ यो ग्रहण गर्नु म स्वामीजी एवं आचार्य श्रीमामा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। छोटी बात करनी है। एक तो मैं देख रहा हूँ सब हमारी नेपाल की जो बहनें हैं, माताएं हैं, बैठ जा फोटो में। डेली 1 घंटा योग करोगी तो 100 साल तक बुढ़ी नहीं होगी। नेपाल के भाई भी अच्छे हैं। अब इनकी संख्या ज्यादा होती है तो लोकतंत्र में तो बहुमत का जमाना। ऐसे भी पतंजलि की सेवा में भारत हो या नेपाल सबसे ज्यादा बहनों का योगदान, इसलिए प्रथम बहनों का फिर हमारे पुरुष भी अच्छे हैं, इनका भी अभिनंदन है। प्रथम पूज्या तो मातृसत्ता और मातृशक्ति। तो बहनों का भगवान ने नेपाल देश में ऐसा स्ट्रक्चर बना रखा है, तुम 1 घंटा योग करती रहोगी तो 100 साल तक बुढ़ी। बढ़िया बात है। और ऐसे तो सभी लोग अच्छा रहना चाहते हैं, लेकिन बुढ़ा तो कोई नहीं होना चाहता। तो आप लोग योग करोगे तो आपके जीवन में क्षरण नहीं होगा। बुढ़ा न होने का मतलब क्या होता है? क्षरण नहीं होगा, डिजनरेशन नहीं होगा। द ब्रेन सेल्स, आंखों के, कानों के, लंग, हार्ट के, लंग के, थायराइड के, लिवर, किडनी के, स्किन के, बोन्स के सेल्स डिजनरेट होते हैं, तो उसी से ही बुढ़ापा आता है, डिजनरेशन, क्षरण, क्षय होता है। तो योग तो बहुत अच्छे से करना, और आप करते भी 1 घंटा योग, खाली आसन नहीं, खाली प्राणायाम नहीं, खाली ध्यान नहीं। मैंने कल भी बोला था और आजकल रोज बोलता हूं। पहले थोड़ा सा फेसबुक पर आप देख पाते थे, अब फेसबुक के साथ साथ आस्था नेपाल और पतंजलि नेपाल 2 चैनल भी चालू हो गए हैं। और अच्छे केबल नेटवर्क पर पहले समय रामदेव थोड़ा छोटा छोटा नन्ना हो गया,
और नैनो हो गया था, बड़ा बड़ा दिखेगा टीवी में ना, अच्छा सा देख पाएंगे। तो योग प्रतिदिन करने का दृढ़ व्रत कि योग तो मुझे दूसरों को कराने से पहले भी खुद भी थोड़ा किया करो, और दूसरों के साथ भी बोलो कम करो ज्यादा। किसी किसी को भाषण देने का बड़ा शौक। मेरी तरह से क्या करो, बोला भी करो किया भी करो। दूसरी बात, योग से ये सारा जो कुछ है, सारे संसार का सबसे बड़ा तत्व योग तत्व, और बाकी साम्राज्य ढहते चले जाते हैं। देखो नेपाल में भी आज हम सुबह चंद्रागिरी से योग करवा रहे थे, तो पृथ्वी नारायण सर, उनसे पहले कितने राजा थे यहाँ? कहते 100 से ज्यादा राजा थे, कहां चले गए? और फिर यहाँ का राज परिवार भी पता नहीं कैसे क्या हुआ। अब आगे भी राजनीतिक चीजें हमेशा अस्थायी हैं, राजधर्म शाश्वत नहीं है। योग धर्म, अध्यात्म धर्म, जब तक ये धरती रहेगी तब तक बुद्ध का संदेश रहेगा, उपदेश रहेगा। अहिंसा सत्य आदि का उपदेश दिया, शांति का उपदेश दिया, संदेश दिया, जी के दिखाया उसको, शांति को, अहिंसा को, प्रेम को, करुणा को। भगवान राम, माता सीता, भगवान कृष्ण, वो योग तत्व था, उनमें अध्यात्म तत्व था, वो शाश्वत तत्व है। तो आप सब बाकी जो भी जीवन का कर्म धर्म है, घर में आप पति हो, पत्नी हो, अपने माँ बाप के लिए आप संतान हो, और भी टीचर हो, डॉक्टर, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा। अपने इस आत्म धर्म में रहना, इसी को आत्म धर्म बोलो, इसको अध्यात्म धर्म बोलो। इस आत्म धर्म में, इस अध्यात्म धर्म में, इस योग धर्म में, यही ऋषि धर्म है, यही सनातन धर्म है, यही सेवा धर्म है। इसलिए मैं कहता हूं, मेरे साथ बोलेंगे, योग करना बोलो, और कराना हम सबका परम धर्म है, सनातन धर्म है, ऋषि धर्म है, गुरु धर्म है, आत्म धर्म है। यही बड़ा तत्व है। योग करो, बाकी सब अपने काम तो नहीं। इससे दो चीजें होंगी, एक तो आपके जीवन का पुण्य बढ़ेगा, दो चीजें हैं, कई बार मैंने पहले भी बोला, एक है पैसा और दूसरा है पुण्य। क्या बोलो? पैसे से चीजें खरीदी जाती है, फिर खत्म हो जाएगी। पैसे से दाल रोटी सब्जी खाओगे, राशन अगले दिन खत्म। पैसे से कपड़ा आएगा, फिर ये 2-4 साल 5 साल बाद में फिर खत्म हो जाएगा। अब ज्यादा पहना भी नहीं जाता, बेटा आप भी रख लो। और ये माला मुझे बड़ी महिमा बताई देते देते भाई ने, ये दो ही जिले में होगी, कुछ बता रहे, और उसमें भी खास इसका महिमा बता रहे। चल, बात ये है, दो चीजें, पैसे से माला खरीद सकते, भजन नहीं खरीद सकते, ध्यान शांति नहीं खरीद सकते। पैसे से भवन बना सकते हो, जीवन नहीं बना सकते। पैसे से गाड़ी ला सकते हो, पैसे से गाड़ी खरीद सकते हो, लेकिन पैसे से जो जीवन रूपी गाड़ी को आप चला नहीं सकते। बहुत लोग कोरोना में मर गए, पैसा बहुत था। अरे बोले, ये सुबह सुबह सालिग्राम उपदेश दे रहा था। क्या उपदेश दे रहा था? पैसा दूसरे का सामान, सब दूसरे का, सब दूसरा देता है, सब शमशान में भी दूसरा ही लेके जाता है। बड़ा भयंकर उपदेश दे रहा था। फिर बोला, आदमी हाय हाय करता है। बोले, तू क्यों करता है?
ज्ञान तो बहुत है सबको, उसको पूरा आचरण करना। देखो, पैसे से भी पुण्य ही करना। हमारे पास भी पैसा है और लोग कहते हैं बाबा जी के पास तो बहुत पैसा है, लेकिन हमारा पैसा पुण्य के लिए है। हमने अपने लिए एक पर भी सपने में भी हम कोई पैसे से सामान मार्केटिंग करने आज तक गई, कुछ चीज कोई इच्छा ही नहीं कुछ पाने की, कोई भी पाने की इच्छा। मेरे पास ऐसा गाड़ी होना चाहिए, ऐसा घड़ी होना चाहिए, ऐसा मोबाइल होना चाहिए, ऐसा ये कपड़ा होना चाहिए, जैसा मिल जाता है ऐसे पहन लेते हैं। लेकिन सुबह से शाम तक पुण्य करते हैं। पुण्य किसको कहते हैं? जिसमें अपने लिए कुछ चाह ना हो और दूसरों के लिए करें। आज पूज्य आचार्य श्री बड़े हैं। आज मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं और करोड़ों लोग हमारे प्रति श्रद्धा रखते, तो पैसे के कारण से नहीं रखते।